आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। ठीक है, आज 13 एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। 3.5 का 3 प्रश्न तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 से अध्ययन करना शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। जैसे कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत रहता है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी एक को 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी भी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य बताओ। इस प्रश्न में सबसे बड़ी बात है, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो एक नियत भाग होता है। मान लीजिए आप कहीं रूम लेकर आ रहे हैं तो नियत भाग रूम का एक मान लो 2000 रुपया ले रहे हैं हॉस्टल चार्ज, तो 2000 रुपया तो फिक्स है, आप रहें या न रहें। लेकिन भोजन का है प्रतिदिन अगर कर रहे हैं, मान लो प्रतिदिन भोजन तो 50 ले रहे हैं, अगर आप 10 ही दिन खाते हो हॉस्टल में तो कितना देना पड़ेगा? 500 रुपया भोजन का देना पड़ेगा और 2000 को 2500 हो गया। ठीक है, यही प्रश्न है कि नियत जो भाग रहता है तो फिक्स रहता है। अब भोजन जितने दिन आप हॉस्टल में रहते हैं उतने दिन भोजन करेंगे तो भोजन का अलग अलग आपको देना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जो भी मानते हैं जो पूछा रहता है, पूछा क्या है प्रश्न जो है वही हम लोग लिखते हैं। देखो नियत व्यय तो मान लेंगे कि माना नियत व्यय 100 रुपया है और दूसरा क्या प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। अभी तो प्रतिदिन का भोजन का मूल्य कितना मानेंगे? प्रतिदिन भोजन का ए वाई है। और फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है ये आप लोग देखो। फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत रहता तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। विद्यार्थी एक को 20 दिन भोजन करता है और कितना देना पड़ता है? 1000 रुपया। 20 दिन मतलब क्या होगा? एक के लिए है, ये तो नियत है, यक्ष तो नियत है, नियत है यक्ष तो उनको होना ही है, देना ही है। 20 दिन भोजन करते हैं तो 20 दिन का कितना लगेगा? 20 वाई। एक दिन का अगर 50 लगता है तो 20 दिन का कितना लगेगा? 1000। ठीक है, मतलब गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक के लिए कितना? x प्लस 20y। 20 दिन का कितना लगेगा इससे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, कितना लग रहा है? 1000 लग रहा है b के लिए। x प्लस एक कितना नियत है? 26 दिन भोजन करता है तो 26y। एक कितना है? 1180 हो गया। ठीक है, इसी को हमको हल करके क्या निकालना है? x और y का मान निकालना है। 1180 है ना, इसी को हल करके हमको x और y का मान निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ भी x के आगे 1 है, यहाँ भी x के आगे 1 है, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से हल कर रहे हैं विलोपन विधि से। तो x plus 20y equal to 1000 x plus
माइनस 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 कट गया, घटाने कितना आएगा माइनस 6y बराबर, घटाएंगे इसलिए कि चीज समान है। 1180 में से 1000 घटाएंगे कितना आएगा माइनस 180, ठीक है। तो y बराबर 180 बटा 6, y बराबर 6×3 18 30। y का मान कितना आया 30, मतलब प्रतिदिन भोजन का क्या है 30 रुपया लग रहा है। y का मान किस में रखते हैं, इसलिए संख्या रख दो। वन तरफ देना है तो x प्लस 20 गुणे आगे देखो ही ना है 20y है, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, x प्लस 20 गुणे 30 बराबर 1000। मतलब y का मान समीकरण 1 में हम रखते हैं, एक यही समीकरण है, ठीक है। कितना हो गया 3 गुना 600, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1000 माइनस 600 बराबर 400 रुपया। तो y क्या माने हैं यहाँ पे प्रतिदिन भोजन का मूल्य। तो प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है 60 रुपया है, प्रतिदिन 30 रुपया है। प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर 30 रुपया। और क्या कह रहा है नियत व्यय, नियत व्यय ये है आपका 400। ध्यान दें आप एक भी दिन हॉस्टल में नहीं रहेंगे तो आपको 400 जो व्यय है वो तो देना ही पड़ेगा। बाकी जितने दिन रहते हैं प्रतिदिन 30 रुपये के हिसाब से आपको क्या करना है पेड करना है, ठीक है। 30 दिन क्या करना है पेड करना है 30 रुपया। अब आपका प्रश्न संख्या 2 देखिए, ऐसे नहीं बात आप लोग एक एक सवाल क्लियर में कर लेंगे। आज एक्सरसाइज समाप्त करके कल से हम अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है दूसरा इसका पार्ट क्या कर रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। मान लेंगे कि माना भिन्न क्या है, माना भिन्न x/y है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, पहले x/y कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाए। अंश किसको कहते हैं, ऊपर के नीचे, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को अंश। ऊपर से 1 घटाते हैं तो क्या हो जा रहा है 1/3 हो जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। कैसे हल होगा, इसका इसमें गुणा करें, इसका इसमें, राइट। क्या हो गया 3x - 3, जब इसमें इसका गुणा करें 3x - 3 = y, 3x - y इधर आकर क्या हो गया प्लस हो जाएगा ऐसे, ठीक ना। और कंडीशन सेकेंड लिखें, भिन्न यही है x/y, ठीक है, बराबर क्या कह रहा है भिन्न 1/4 हो जाता है। 1/4 किस कंडीशन में होता है, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। अगर हर में यहाँ पे इसके 8
जोड़ दिया जाए। नीचे अगर 8 जोड़ दे तो कितना होगा? 1/4। देख रहे हैं ना, नीचे अगर 8 जोड़ दे तो कितना होगा? 1/4। इसको अब हल कीजिए। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, y प्लस 4x माइनस y इक्वल आधे सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे? इसको हल करके हमको क्या निकालना है? x और y का मान निकालना है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लेंगे। क्या है अब? 4x माइनस y इक्वल टू 8 2 हो गया, x माइनस y इक्वल टू 3। देखो ये चिंता नहीं करना कि यहाँ पे हम समीकरण 2 क्यों पहले लिख दिए हैं, समीकरण 1 क्यों नहीं लिखे हैं। तो आप ये लिखने के लिए स्वतंत्र हो। समीकरण 1 या 2 कोई भी पहले अथवा बाद में लिख सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण 1 भी पहले लिख सकते हैं और 2 भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। सेम चीज है, साइन समान है। तो घटाएंगे समीकरण 1 से, घटाने का चिन्ह बदल जाता है, नहीं कहीं घटाने को सब माइनस करेंगे, बस साइन चेंज हो जाता है। वी विल देयर साइन, चेंज देयर साइन। यहाँ क्या होगा? x 4 में से 3 गया, x हो गया, यहाँ क्या बचा? 5। x का मान 5 आ गया। x का मान किसमें रख दें? बोलिए, किसमें रख दें? इसी में भी लिख सकते हैं, 1 में रख दे रहे हैं। एक क्या है आपका? यह है 3x माइनस y इक्वल टू 3, 3 इंटू 5 माइनस y इक्वल टू 3, ठीक है। 5 यानी 15, इसको उधर कर दें। 15 माइनस 3 इक्वल टू y 12, इक्वल टू y, y इक्वल टू 12। इन क्या हो जाएगा आपका? देखो x का मान, x बराबर 5 इसमें रखें 1 में। 1 कौन सा है? 1 है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, x की जगह पे 5 रखेंगे, दिया जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 5/12, राइट। बिन क्या होगा? 5/12। देखो ध्यानपूर्वक एक बार देख लो, नहीं समझ में आए तो पूछो, देख लो एक बार। देख लिए। अब आप लोग आराम से सवाल हल करना। हम तीसरा पार्ट इसका बता रहे हैं। कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काटी कटौती हुई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट कितने प्रश्न, टेस्ट में कितने प्रश्न थे? ये नहीं, सही और गलत का इसमें जिक्र है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक ना। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही पर 3 अंक मिले और अशुद्ध पर उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, ठीक। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध अंक पर 2 अंक मिलते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट कितने प्रश्न के थे? तो क्या मानेंगे? सही उत्तर की संख्या और गलत उत्तर की संख्या मानेंगे। सही उत्तर की संख्या बराबर यश से गलत
सही गलत मान लिए ना। अब क्या कर रहा है देखो, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। सही और गलत हो गया, कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल प्रश्नों की संख्या, मान लो सही उत्तर x किया, गलत उत्तर y किया। आपका मान लो कि 50 प्रश्न हैं, अगर 20 सही करते हैं 30 गलत करते हैं तो कुल कितने हो गए? 50 हो गए। तो दोनों जोड़ा रहता है ना, तो क्या हो गया? कुल प्रश्नों की संख्या हो गई। कुल प्रश्नों की संख्या मतलब सही प्रश्न कितना है और गलत प्रश्न कितना है। ठीक है। अब सही उत्तर के लिए कितना अंक प्राप्त कर रहा है इसमें? सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिले। सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, सही उत्तर के लिए प्राप्त 3x होगा, क्योंकि सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहे हैं और गलत उत्तर के लिए कटौती। गलत उत्तर के लिए किसमें कटौती? अंकों में कटौती। गलत पर कितना अंक कटौती हो रही है? बोलो। 1 अंक की कटौती हो रही है। आपको प्रश्न जो लिखा हुआ है वो लिख रहे हैं 1 अंक की कटौती हो रही है। सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहे हैं। सही उत्तर की संख्या x है, इसमें 3 मिले, क्या होगा? 3x होगा। गलत उत्तर के लिए कटौती y है। कुल कितना अर्जित कर रहा है? 40 अंक अर्जित कर रहा है ना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया? 3x पा रहा है, y कट रहा है, तो 40 अंक पा रहा है। ठीक है। इसी तरह से अब कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड सही पर कितना है? सही पर कितना है? 4 अंक है, तो 4x हो जाएगा। गलत पर कितना अंक कट रहा है? 2 अंक कट रहा है, तो 2y होगा। कुल मिल रहा है इसको कितना? 50 मिल रहा है। सही पे 4 मिल रहा है और गलत पे 2 कट रहा है, तो 4x सही पे अंक पा गया। कितना पाया? सही पे 4 अंक मिल रहा है, तो 4x से पा गया। ठीक है। गलत पे कितना कट रहा है? 2 अंक कट रहा है, तो गलत की संख्या y है ना, तो 2y कट रहा है। कुल कितना पाया? उसमें से इतना कटा। कुल अंक कितना हो गया? इतना हुआ, इसमें से इतना कट गया। कुल कितना मिला? 50 अंक मिला। ठीक है। इसी को हमको हल करके क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक ना। इसी को हल करके आपको सॉल्व करना है। अब 1 और 2 से, 1 और 2 से, ये क्या है? 3x माइनस y = 40। ये हो गया। इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन, यहाँ कितना होगा? 2x माइनस y हो जाएगा = 50 होगा। और ये तो इधर लाते हैं, तो 2x माइनस y बराबर 50 रहता है 2, 2x माइनस y बराबर 25। ठीक है। तो 1 और 2 से ले रहे हैं। समीकरण 1 और 2 से, 1 कितना है? 3x माइनस y = 40, 2x माइनस y बराबर 25। ठीक है। चिन्ह बदल जाएगा, घटाने पर लिख सकते हैं। राइट। घटे तो क्या होगा? कि x हो गए तो कट जाएगा। ये कितना होगा? 15। x का मान
एक में रखने। फिर क्या सही है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 × 45 माइनस 40 बराबर वाई, वाई बराबर कितना हो गया? 5। मतलब पूर्व प्रश्न कितने थे? सही उत्तर कितना दिया था? 15। गलत उत्तर कितना दिया था? 5। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? टेस्ट प्रश्न कितने अंक के थे? टेस्ट प्रश्न कितने अंक के थे? तो कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा? x + y। ये पूछ रहा है। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा? 20 + 5 बराबर 25। नोट कर लिए नहीं? अब यहाँ आंसर लिख सकते हैं, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x + y। x कितना है? 15, y कितना है? कितना हो गया? 20। कुल प्रश्नों की संख्या हो गई। इसमें आपको 2 सवाल हम छोड़े हुए हैं, आप उसको कर भेजेंगे, नहीं समझ में आए तो